जीवन में हर व्यक्ति को किसी न किसी मोड़ पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन में हो या कार्यस्थल पर। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे समय आते हैं जब हालात अनुकूल नहीं होते। ऐसे समय में हम अक्सर खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि समस्याएं कभी समाप्त नहीं होंगी और हम इस कठिन समय से उबर नहीं पाएंगे। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे कभी निराश नहीं हुए। उनके जीवन की कठिनाइयों ने उन्हें और मजबूत बनाया। उनकी शिक्षाएं हमें बताती हैं कि चाहे समय कितना भी बुरा क्यों न हो, हमें दो बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली बात, धैर्य और सहनशीलता से जीवन की चुनौतियों का सामना करना, और दूसरी बात, नकारात्मकता को छोड़कर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना। ये दो बातें आपके जीवन के कठिन समय में आपका मार्गदर्शन करेंगी और आपको मानसिक शांति दिलाने में मदद करेंगी। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया कि जीवन में समस्याएं अपरिहार्य हैं, लेकिन उन समस्याओं का सामना कैसे करना है, यह पूरी तरह से हमारी सोच पर निर्भर करता है। हम अपनी सोच को नियंत्रित करके किसी भी कठिन समय से बाहर आ सकते हैं। उनकी शिक्षा हमें जीवन के कठिन समय में भी मजबूती से खड़ा रहना सिखाती है। पहली बात, धैर्य और सहनशीलता। जीवन में धैर्य रखना बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर तब जब हम कठिन समय का सामना कर रहे हों। गौतम बुद्ध ने कहा था कि धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। जब हम मुश्किलों से घिरे होते हैं तो धैर्य ही हमें मानसिक और शारीरिक रूप से संतुलित रखता है। धैर्य रखने का अर्थ यह नहीं है कि हम समस्याओं को नजरअंदाज करें, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपने मन और विचारों को स्थिर रखें और सही समय का इंतजार करें। बुद्ध के जीवन में कई ऐसे क्षण आए जब उन्होंने धैर्य और सहनशीलता का प्रदर्शन किया। जब उन्होंने ज्ञान की खोज में वर्षों तक तपस्या की, तब उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने भोजन की कमी, शारीरिक कष्ट और मानसिक संघर्षों का सामना किया, लेकिन उनके धैर्य ने उन्हें कभी हारने नहीं दिया। उन्होंने जीवन के हर मुश्किल दौर में अपने मन को शांत रखा और धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। धैर्य रखना कठिन समय में हमें सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। जब हम जल्दबाजी में कोई कदम उठाते हैं तो अक्सर हम गलतियां करते हैं, लेकिन जब हम धैर्यपूर्वक सोचते हैं और स्थितियों का आकलन करते हैं तो हम सही दिशा में आगे बढ़ पाते हैं। बुद्ध ने हमें सिखाया कि चाहे समय कितना भी बुरा क्यों ना हो, हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। कठिनाइयां स्थायी नहीं होती, वे गुजर जाती हैं, लेकिन धैर्य रखने से हम उन्हें बेहतर ढंग से पार कर सकते हैं। जीवन के कठिन समय में धैर्य रखने का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि यह हमें मानसिक शांति प्रदान करता है। जब हम धैर्य रखते हैं तो हमारी चिंता कम हो जाती है और हम अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। यह हमें आंतरिक रूप से मजबूत बनाता है और जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देता है। इसलिए जब भी आप कठिन समय का सामना कर रहे हों तो बुद्ध की इस शिक्षा को याद रखें। धैर्य और सहनशीलता से ही जीवन की चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। दूसरी बात, नकारात्मकता को छोड़ना। जब हम जीवन में कठिन समय का सामना कर रहे होते हैं तो नकारात्मकता हमारे मन और दिल पर हावी हो जाती है। हम चीजों को बुरा, कठिन और निराशाजनक तरीके से देखने लगते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था कि नकारात्मक सोच व्यक्ति की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। यह हमारी मानसिक शांति को नष्ट करती है और हमें उन रास्तों पर ले जाती है जो हमें और ज्यादा तकलीफ में डाल देते हैं। बुद्ध ने नकारात्मकता से मुक्त होने के कई तरीके बताए हैं। उन्होंने कहा कि हमें अपने मन को सकारात्मक दिशा में मोड़ना चाहिए। अगर हम नकारात्मकता से घिरे रहेंगे तो हम कभी उन समस्याओं से बाहर नहीं आ पाएंगे जिनका हम सामना कर रहे हैं। नकारात्मकता हमारी ऊर्जा को नष्ट कर देती है और हमें कमजोर बना देती है। इसलिए नकारात्मक विचारों को छोड़ना आवश्यक है। जब आप जीवन में किसी कठिनाई का सामना कर रहे हों तो सबसे पहले उन विचारों की पहचान करें जो आपके मन को नकारात्मक दिशा में ले जा रहे हैं। बुद्ध ने कहा था कि नकारात्मकता से मुक्त होने के लिए हमें ध्यान और आत्मनिरीक्षण का सहारा लेना चाहिए। ध्यान करने से हमारा मन शांत होता है और हम अपने विचारों को साफ और स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। एक बार जब आप नकारात्मकता को पहचान लेते हैं तो उसे छोड़ने का प्रयास करें। इसे छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन यह संभव है। बुद्ध ने सिखाया कि हमें अपने मन में सकारात्मक विचारों को स्थान देना चाहिए। यह जीवन के कठिन समय में हमें संबल देता है और हमें समस्याओं से लड़ने की ताकत प्रदान करता है। नकारात्मकता को छोड़ने का अर्थ यह नहीं है कि आप समस्याओं को नजरअंदाज करें। इसका अर्थ यह है कि आप उन समस्याओं का सामना
सकारात्मक दृष्टिकोण से करें। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमें समस्याओं के समाधान भी दिखाई देने लगते हैं। यह हमारे जीवन को और अधिक सफल और संतोषजनक बनाता है। इसलिए बुद्ध की दूसरी महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि चाहे समय कितना भी बुरा हो, नकारात्मकता को छोड़कर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। यह आपके जीवन को बदल सकता है और आपको कठिन समय से बाहर निकाल सकता है। बुद्ध की जीवन से जुड़ी प्रेरक कहानी। गौतम बुद्ध का जीवन खुद कठिनाइयों और संघर्षों का प्रतीक है। उनके जीवन का हर चरण हमें सिखाता है कि कैसे चुनौतियों का सामना किया जाए और उनसे सीखा जाए। बुद्ध का सबसे प्रमुख संघर्ष तब शुरू हुआ जब उन्होंने अपनी राजसी जिंदगी को छोड़कर सत्य की खोज में निकलने का निर्णय लिया। राजमहल की सुख सुविधाओं में पले बढ़े सिद्धार्थ ने जब पहली बार दुनिया के दुखों को देखा तो उन्होंने सोचा कि इस दुख का समाधान खोजा जाना चाहिए। यही सोच उन्हें तपस्या और साधना की ओर ले गई। उन्होंने जंगलों में कठिन साधना की, जहां उन्हें भूख, प्यास, शारीरिक कष्ट और मानसिक संघर्ष का सामना करना पड़ा। लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी इस यात्रा में धैर्य और सहनशीलता की महत्वपूर्ण भूमिका रही। एक घटना से हमें उनकी सहनशीलता और नकारात्मकता को छोड़ने की प्रेरणा मिलती है। एक बार जब बुद्ध ध्यान कर रहे थे, तब उनके शत्रु देवदत्त ने उन्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। देवदत्त ने एक क्रोधित हाथी को बुद्ध की ओर छोड़ दिया। जब वह हाथी बुद्ध के पास पहुंचा, तब बुद्ध ने अपनी आत्म शांति और सहनशीलता से उसे शांत किया। बुद्ध ने नकारात्मकता को छोड़ते हुए हाथी के प्रति कोई द्वेष नहीं रखा। यह घटना हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी भयंकर हो, धैर्य और नकारात्मकता से मुक्ति ही हमें सही रास्ता दिखाती है। बुद्ध की जीवन यात्रा हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, अगर हम धैर्य और सकारात्मकता को अपना लें तो हम हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। बुद्ध का जीवन इस बात का उदाहरण है कि कठिन समय स्थायी नहीं होते, लेकिन हमारी सोच और धैर्य स्थायी होते हैं। अगर हम अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ लें तो हर चुनौती हमारे लिए एक अवसर बन जाती है। इस प्रेरक कहानी से यह बात स्पष्ट होती है कि समय चाहे कितना भी बुरा क्यों न हो, बुद्ध की ये दो बातें, धैर्य और नकारात्मकता से मुक्ति, हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकती हैं। ध्यान और आंतरिक शांति का महत्व। कठिन समय में आंतरिक शांति पाना सबसे कठिन कार्य होता है। जब हमारे जीवन में समस्याओं का पहाड़ खड़ा होता है, तब हमारा मन व्याकुल और चिंतित हो जाता है। यही समय होता है जब ध्यान और आंतरिक शांति की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। गौतम बुद्ध ने ध्यान की महत्ता पर विशेष जोर दिया था। उनके अनुसार ध्यान ही वह मार्ग है जो हमें आंतरिक शांति और स्थिरता प्रदान कर सकता है। ध्यान केवल बाहरी शोर से दूर होने का तरीका नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर के शोर को शांत करने का तरीका है। कठिन समय में हमारा मन हमेशा नकारात्मक विचारों से भरा रहता है। हम बार बार उन समस्याओं के बारे में सोचते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती। इस सोच से हम और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। ध्यान हमें इस मानसिक उलझन से मुक्त करता है और हमें अपनी वास्तविकता से जोड़ता है। गौतम बुद्ध ने ध्यान के माध्यम से जीवन के सबसे गहरे सत्य को खोजा था। उनकी शिक्षाएं हमें बताती हैं कि चाहे समय कितना भी बुरा क्यों न हो, अगर हम ध्यान करें तो हम अपने भीतर से शक्ति और शांति प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान करने से हमारा मन स्थिर होता है और हम समस्याओं का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं। आंतरिक शांति पाने के लिए ध्यान एक आवश्यक साधन है। बुद्ध ने यह सिखाया कि ध्यान से न केवल हमारा मन शांत होता है, बल्कि यह हमें सच्ची समझ भी प्रदान करता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर पाते हैं। यह हमें नकारात्मकता से बाहर निकालने में मदद करता है और हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। ध्यान केवल कुछ मिनटों का अभ्यास नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक तरीका है। जब हम ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं तो हम हर परिस्थिति में मानसिक शांति और स्थिरता बनाए रख सकते हैं। इसलिए बुद्ध की शिक्षा के अनुसार चाहे जीवन में कितना भी कठिन समय क्यों न हो, ध्यान करें और अपने भीतर की शांति को खोजें। यह शांति ही आपको हर समस्या से बाहर निकालने में मदद करेगी। समय का चक्र और स्थिरता। गौतम बुद्ध ने कहा था कि जीवन का स्वभाव अस्थिर और परिवर्तनशील होता है। हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं, खुशी, दुख, सफलता, असफलता, ये सब अस्थायी हैं। समय का चक्र हमेशा बदलता रहता है। अगर आज हमारा समय बुरा है तो कल यह बदल सकता है।
बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि जीवन की अस्थिरता को समझकर हम मानसिक रूप से अधिक स्थिर हो सकते हैं। जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो अक्सर हमें ऐसा लगता है कि यह कठिन समय कभी समाप्त नहीं होगा, लेकिन बुद्ध की शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि कुछ भी स्थायी नहीं होता। समय बदलता है और उसके साथ साथ परिस्थितियां भी बदलती हैं। यह समझ हमें जीवन की चुनौतियों को स्थिरता से स्वीकार करने में मदद करती है। समय के चक्र को समझने से हम मानसिक रूप से अधिक शांत और स्थिर हो जाते हैं। हमें पता होता है कि बुरा समय भी समाप्त हो जाएगा। यह समझ हमें हिम्मत और धैर्य प्रदान करती है। बुद्ध ने कहा था कि जीवन में बदलाव ही एकमात्र स्थायी चीज है। अगर हम इस सत्य को स्वीकार कर लें तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना आसानी से कर सकते हैं। बुद्ध की शिक्षा यह भी बताती है कि हमें हर समय अपने मन को स्थिर रखना चाहिए, चाहे परिस्थितियां अनुकूल हों या प्रतिकूल। हमारा मन स्थिर रहना चाहिए। यह स्थिरता हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करती है। जब हमारा मन स्थिर होता है तो हम किसी भी समस्या का हल आसानी से ढूंढ सकते हैं। इसलिए जीवन के बुरे समय में बुद्ध की यह सीख याद रखें कि समय का चक्र हमेशा चलता रहता है। कुछ भी स्थायी नहीं है। आज की समस्याएं कल बदल सकती हैं। अगर आप अपने मन को स्थिर रखेंगे तो आप समय के साथ तालमेल बिठाकर जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। समस्याओं से भागने की बजाय उनका सामना करें। जीवन में जब भी बुरा समय आता है तो अक्सर लोग उससे बचने या भागने की कोशिश करते हैं। यह स्वाभाविक है कि जब हम किसी परेशानी में होते हैं तो हम उसे जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहते हैं। लेकिन बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि समस्याओं से भागने की बजाय उनका सामना करना ही सही रास्ता है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि जीवन में दुख और चुनौतियां स्वाभाविक हैं, लेकिन उनसे डरकर भागना हमारी सोच को और भी कमजोर बना देता है। अगर हम समस्याओं से भागने की कोशिश करेंगे तो वे हमेशा हमारा पीछा करती रहेंगी। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि हर समस्या के पीछे एक सीख छिपी होती है। अगर हम उस सीख को समझने के लिए तैयार हों तो हम अपनी समस्याओं को एक अवसर में बदल सकते हैं। एक बार बुद्ध के शिष्य ने उनसे पूछा, भगवान, अगर जीवन में समस्याएं आती हैं तो हमें क्या करना चाहिए? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, समस्याएं हमेशा रहेंगी, लेकिन अगर तुम उनसे भागने की कोशिश करोगे तो वे और भी बढ़ जाएंगी। समस्याओं का सामना करने से ही तुम उन पर विजय प्राप्त कर सकते हो। बुद्ध की इस बात का सीधा मतलब है कि जीवन में जब भी कोई कठिनाई आए तो उससे भागने की बजाय उसका सामना करें। यह सोच ही हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। जब हम समस्याओं से भागते हैं तो हमारी चिंताएं और डर हमें और भी कमजोर बना देते हैं। लेकिन जब हम उन समस्याओं का सामना करते हैं तो हम उनके हल के बारे में सोचने लगते हैं और हमारी आत्मविश्वास भी बढ़ती है। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि समस्याओं का सामना करने के लिए हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहिए। हर इंसान के भीतर अपार शक्ति होती है, लेकिन जब तक हम उसका उपयोग नहीं करते तब तक हमें इसका एहसास नहीं होता। समस्याओं का सामना करने से ही हमारी आंतरिक शक्ति जागृत होती है और हम जीवन की कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। इसलिए बुद्ध की इस सीख को याद रखें कि चाहे समय कितना भी बुरा हो, उससे भागने की बजाय उसका सामना करें। समस्याएं हमें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। अगर आप उनका सामना करेंगे तो आप न केवल उनसे बाहर निकलेंगे, बल्कि आप मानसिक रूप से और भी शक्तिशाली हो जाएंगे। सकारात्मक सोच से हर मुश्किल का हल जब जीवन में कठिन समय आता है तब अक्सर हम निराश हो जाते हैं। हमारी सोच नकारात्मक हो जाती है और हम यह सोचने लगते हैं कि हमारी समस्याओं का कोई हल नहीं है। लेकिन गौतम बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी ताकत या सबसे बड़ा दुश्मन बन सकती है। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक रखें तो हम किसी भी कठिनाई का समाधान ढूंढ सकते हैं। बुद्ध ने यह बताया कि नकारात्मक सोच हमें और भी कमजोर बना देती है। जब हम समस्याओं का सामना नकारात्मक दृष्टिकोण से करते हैं तो हम अपने ही विचारों में उलझ जाते हैं। हमारी सोच हमें यह विश्वास दिला देती है कि हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें
तो हम अपनी समस्याओं का हल बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं। एक बार बुद्ध से एक साधक ने पूछा, भगवान, जब मैं कठिनाइयों में होता हूं तो मेरी सोच नकारात्मक हो जाती है, मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हारी सोच ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करती है। अगर तुम अपनी सोच को सकारात्मक करोगे तो कोई भी समस्या तुम्हें हरा नहीं सकती। इसका सीधा अर्थ है कि अगर हम मुश्किल समय में भी सकारात्मक सोच रखते हैं तो हम हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि सकारात्मक सोच का मतलब सिर्फ आशावादी होना नहीं है, बल्कि यह हमारी समस्याओं का समाधान खोजने की मानसिकता को दर्शाता है। जब हम सकारात्मक होते हैं तो हम समस्या के बारे में सोचने की बजाय उसके हल के बारे में सोचते हैं। सकारात्मक सोच से हमें जीवन में नई दृष्टि मिलती है। यह हमें उन अवसरों को देखने में मदद करती है जो हमें समस्याओं के बीच में छिपे होते हैं। बुद्ध ने कहा था कि जब हम अपने मन की शक्ति को पहचानते हैं तो हम हर परिस्थिति में समाधान पा सकते हैं। नकारात्मक सोच हमारे मन की ताकत को कमजोर करती है, जबकि सकारात्मक सोच हमारे मन की शक्ति को जागृत करती है। इसलिए चाहे आपका समय कितना भी बुरा हो, बुद्ध की इस सीख को याद रखें कि आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखेंगे तो कोई भी कठिनाई आपको रोक नहीं सकेगी। सकारात्मक सोच से आप हर समस्या का हल ढूंढ सकते हैं और अपने जीवन को नई दिशा में ले जा सकते हैं। समय का चक्र और धैर्य का महत्व। बुद्ध ने जीवन के सबसे बड़े सत्य को पहचानते हुए कहा था कि समय का चक्र हमेशा बदलता रहता है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। सुख और दुख, सफलता और असफलता, सब कुछ समय के साथ बदल जाता है। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तो जीवन की कठिनाइयों को स्वीकार करना और धैर्य बनाए रखना आसान हो जाता है। जीवन के कठिन समय में हम अक्सर धैर्य खो देते हैं। हम जल्द से जल्द अपनी समस्याओं से बाहर आना चाहते हैं और इस प्रयास में हम और भी परेशान हो जाते हैं। लेकिन गौतम बुद्ध ने धैर्य को सबसे महत्वपूर्ण गुण माना है। उनके अनुसार जीवन की हर समस्या का हल धैर्य से ही संभव है। जब हम धैर्य रखते हैं तो हम परिस्थिति को समझने और उसका सही समाधान ढूंढने में सक्षम होते हैं। एक बार बुद्ध से एक शिष्य ने पूछा, भगवान, जीवन में कठिन समय का सामना कैसे करें? बुद्ध ने कहा, धैर्य ही वह गुण है जो तुम्हें हर परिस्थिति से पार दिला सकता है। समय का चक्र हमेशा घूमता है। अगर आज का समय बुरा है तो कल यह बदल जाएगा। इसका अर्थ यह है कि कठिन समय में हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए। समय के साथ सब कुछ बदलता है। अगर आज हमारा समय बुरा है तो यह हमेशा नहीं रहेगा। यह सत्य हमें मानसिक रूप से शांति और स्थिरता प्रदान करता है। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि धैर्य रखने से हम अपनी समस्याओं का सही समाधान खोज पाते हैं। जब हम जल्दबाजी में किसी निर्णय पर पहुंचते हैं तो हम अक्सर गलत फैसले ले लेते हैं, लेकिन धैर्य से हम सोच समझकर काम करते हैं और सही रास्ता चुनते हैं। धैर्य केवल समय का इंतजार करने का नाम नहीं है, बल्कि यह हमारे मन की स्थिरता और समझदारी का प्रतीक। जब हम धैर्य रखते हैं तो हम अपनी समस्याओं से घबराते नहीं हैं, हम शांत रहते हैं और सही समय पर सही कदम उठाते हैं। इसलिए बुद्ध की यह सीख याद रखें कि चाहे जीवन में कितना भी कठिन समय क्यों ना हो, धैर्य बनाए रख। समय का चक्र हमेशा बदलता रहता है और आपका कठिन समय भी बदल जाएगा। धैर्य और शांति के साथ आप हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। विपरीत परिस्थितियों में ध्यान और आत्मसंयम का महत्व। जब जीवन में बुरा समय आता है तो हमारा मन अस्थिर हो जाता है। हम चिंता, तनाव और असुरक्षा से घिर जाते हैं। ऐसे समय में हम अपने विचारों पर नियंत्रण खोने लगते हैं और सही निर्णय लेने में कठिनाई महसूस करते हैं। लेकिन गौतम बुद्ध ने हमें सिखाया कि ध्यान और आत्मसंयम हमारे मन को स्थिरता और स्पष्टता प्रदान करते हैं। ध्यान का सीधा अर्थ है अपने मन को शांत करना और अपने भीतर की आवाज सुनना। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखते हैं। विपरीत परिस्थितियों में जब हमारा मन अस्थिर होता है तब ध्यान हमें शांत और केंद्रित रहने में मदद करता है। गौतम बुद्ध के अनुसार ध्यान न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, बल्कि यह हमें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति भी प्रदान करता है। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, जब मेरा मन अशांत हो जाता है और मैं परेशानियों से घिर जाता हूं तो मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, ध्यान ही वह मार्ग है जो तुम्हारे मन को स्थिर कर सकता है। ध्यान से तुम अपने भीतर की शांति को पा सकते हो और हर स्थिति का सामना कर सकते हो। ध्यान से हम न केवल शांति प्राप्त करते हैं, बल्कि यह हमें अपने जीवन के उद्देश्य
और दिशा को भी समझने में मदद करता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपनी समस्याओं के हल के बारे में साफ साफ सोच पाते हैं। इसके अलावा आत्म संयम भी विपरीत परिस्थितियों में बहुत महत्वपूर्ण होता है। आत्म संयम से हमारा मन और शरीर दोनों नियंत्रित रहते हैं। यह हमें जल्दबाजी में गलत निर्णय लेने से बचाता है और हमें सही समय पर सही कदम उठाने में मदद करता है। आत्म संयम का सीधा मतलब है कि हम अपने विचारों और कार्यों को नियंत्रित रखें। बुद्ध ने कहा था कि आत्म संयम से हमें जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करने की शक्ति मिलती है। जब हम आत्म संयमित होते हैं तो हम अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं, जिससे हम किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। इसलिए बुद्ध की इस सीख को याद रखें कि चाहे आपका समय कितना भी बुरा हो, ध्यान और आत्म संयम को अपनाएं। यह आपके मन को स्थिरता और स्पष्टता प्रदान करेगा और आपको हर चुनौती का सामना करने के लिए मानसिक शक्ति देगा। ध्यान से आप अपने जीवन में शांति और संतुलन पा सकते हैं और आत्म संयम से आप अपने जीवन के हर निर्णय को सही दिशा में ले जा सकते हैं। बुरा समय एक अवसर है आत्मविकास का। गौतम बुद्ध ने हमेशा कहा कि जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। अच्छा समय हो या बुरा, सब कुछ बदलता रहता है। लेकिन बुद्ध ने यह भी सिखाया कि बुरा समय हमें आत्मविकास और आत्म जागरूकता का अवसर प्रदान करता है। जब हम जीवन के कठिन समय से गुजरते हैं, तब हमें अपनी कमजोरियों और गलतियों का एहसास होता है। यह वह समय होता है जब हम खुद को सुधार सकते हैं और एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। बुद्ध के अनुसार बुरा समय हमें यह सिखाता है कि हम कितने मजबूत हैं और हम किस हद तक अपनी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। यह हमें अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास कराता है और हमें अपनी सीमाओं से बाहर निकलने का अवसर प्रदान करता है। एक बार बुद्ध के एक शिष्य ने उनसे पूछा, भगवान, जब मुझे जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तो मैं अपने आप को कमजोर महसूस करता हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने कहा, हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। यह तुम्हारे भीतर छिपी हुई ताकत को जागरूक करने का एक अवसर है। इसका अर्थ यह है कि बुरा समय हमें हमारे भीतर की शक्ति को पहचानने का अवसर प्रदान करता है। अगर हम इस समय का सही उपयोग करें तो हम अपनी कमजोरियों पर काम कर सकते हैं और खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बना सकते हैं। बुद्ध ने यह भी कहा कि बुरा समय हमें धैर्य और सहनशीलता सिखाता है। जब हम जीवन के कठिन समय से गुजरते हैं, तब हम अपने विचारों और भावनाओं को गहराई से समझते हैं। यह हमें मानसिक रूप से परिपक्व बनाता है और हमें जीवन की वास्तविकताओं से रूबरू कराता है। बुरा समय हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में स्थिरता और सफलता पाने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। यह समय हमें हमारी जिम्मेदारियों का एहसास कराता है और हमें सही दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए बुद्ध की इस सीख को याद रखें कि बुरा समय केवल चुनौतियों का सामना करने का समय नहीं है, बल्कि यह आत्मविकास का भी समय है। इस समय का सही उपयोग करके आप अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदल सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। समय के साथ जीवन की सच्चाई को स्वीकारें। गौतम बुद्ध ने जीवन के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण सत्य बताया, वह यह है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। सब कुछ समय के साथ बदलता है। सुख और दुख, सफलता और असफलता, जन्म और मृत्यु। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं और इसे स्वीकार कर लेते हैं, तो हम जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं। बुद्ध ने कहा था कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वह समय का एक हिस्सा है। बुरा समय जितनी जल्दी आता है, उतनी ही जल्दी चला भी जाता है। लेकिन अगर हम उस समय को समझदारी से स्वीकार करते हैं और उसके अनुसार काम करते हैं, तो हम मानसिक रूप से शांत और स्थिर रह सकते हैं। एक बार बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा, भगवान, जीवन में इतना दुख क्यों है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, दुख और सुख दोनों जीवन का हिस्सा हैं। यह समय के साथ बदलते रहते हैं। अगर तुम जीवन की इस सच्चाई को स्वीकार करोगे, तो तुम किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकते हो। बुद्ध का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें जीवन के हर पहलू को समझदारी से स्वीकार करना चाहिए। चाहे समय कितना भी बुरा क्यों न हो, यह हमेशा स्थायी नहीं होता। इसे समझने से हमें मानसिक शांति मिलती है और हम जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। जीवन की सच्चाई को स्वीकारने का मतलब यह नहीं है कि हम अपनी समस्याओं को नजरअंदाज करें,
बल्कि इसका मतलब यह है कि हम हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखें। जब हम जीवन के सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तो हम हर परिस्थिति से कुछ नया सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। बुद्ध की इस सीख को अपनाकर आप अपने जीवन को और भी आसान बना सकते हैं। जीवन में आने वाली हर चुनौती को स्वीकार करें और उसे सीखने का अवसर समझें। समय के साथ सब कुछ बदलता है, इसलिए बुरा समय भी गुजर जाएगा। बस इसे धैर्य और समझदारी से सहन करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द बूधा स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।